बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टीएसएस में खुश आमदीद। आज बेटा हम चैप्टर नंबर 8 मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बायनॉमियल थ्योरम है उसके एमसीक्यूज करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा क्विक रिव्यू पे लेक्चर नहीं देखा तो वो ज़रूर देख लें, क्योंकि वही आपको बताएगा कि एमसीक्यूज कहाँ से आते हैं और कैसे आते हैं। बगैर वक्त ज़ाय कि हम चलते बेटा एमसीक्यूज नंबर 1 पे। यहाँ पे देखिए हमें क्या कहता है। जी बेटा, हमें इनइक्वालिटी दे दी गई है। कह रहा है द इनइक्वालिटी एन फैक्टोरियल ग्रेटर देन 2 की पावर n माइनस 1 इज ट्रू फॉर इंटेग्रल वैल्यूज ऑफ n greater than 4 less than 4 and equal to 4 less than and equal less than greater than and equal to 2 and less than and equal to 2। तो कौन सी ऑप्शन बेटा ठीक होगी? देखिए बेटा, ये एक स्टेटमेंट है n फैक्टोरियल ग्रेटर देन 2 की पावर n माइनस 1। ये आपके पास स्टेटमेंट है। अब अगर गौर करें तो ये 1 के लिए भी ट्रू नहीं है। 1 का फैक्टोरियल यहाँ पे लगाइए, देखिए मैं आपको बताता हूँ। 1 का फैक्टोरियल लगाएं और यहाँ पे भी 1 का फैक्टोरियल लगाएं, 1 लगाएं, 2 की 1 माइनस 1, तो ये क्या होता है 1, ये भी आ गया 2 माइनस 1 1। तो ये देखिए ये ट्रू नहीं है, फॉल्स आता है। ठीक है, 1 के लिए भी ट्रू नहीं, इसीलिए अगर आप 2 लगाएं तो उसके लिए भी ट्रू नहीं है, 3 लगाएं उसके लिए भी ट्रू नहीं है। हाँ, अगर आप इसके अंदर जहां जहां n है, अगर आप लगाते हैं 4 फैक्टोरियल ग्रेटर देन 2 की पावर 4 माइनस 1, तो 4 का फैक्टोरियल आपके पास आ जाएगा 24, और ये 2 की पावर 4 बेटा 16 आएगा, माइनस 1 आएगा, 24 ग्रेटर देन 15, तो 24 15 से ग्रेटर ही होता है। ये बात ट्रू है। इसका मतलब है ये 4 के लिए बिल्कुल ठीक आ गया। इसी तरह अगर आप 5 के लिए पुट करते हैं, 6 के लिए पुट करते हैं, नेक्स्ट जितने पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं, ये स्टेटमेंट उसके लिए बिल्कुल ट्रू आएगी। इसका मतलब है यहां पे हम एक्सटेंडिंग जो मैथमेटिकल इंडक्शन है वो लगाने लगे हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे 1 2 3 के लिए तो ये ट्रू नहीं हुआ, लेकिन उससे नेक्स्ट जो नंबर है उनके लिए ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ट्रू हो गई है। यानी ये किस नंबर्स के लिए, एन की किस वैल्यू के लिए ट्रू साबित हुई है बेटा? एक तो 4 के लिए और 4 से बड़े के लिए, यानी ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 2 पे। यहां पे देखिए हमें क्या कहता है। द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर एन व्हेन एन इज नेगेटिव इंटीजर इज वैलिड इफ। तो बेटा कब वैलिड होती है? इसके साथ एक कंडीशन होती है कि एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू बेटा लेस देन 1 होनी चाहिए। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 3 पे। यहाँ पे देखिए क्या कहते हैं। द सम ऑफ कोएफिशिएंट इन द बायनोमियल एक्सपेंशन a प्लस एक्स की पावर n इज। तो वो बेटा हमारे पास इसके कोएफिशिएंट का सम हमारे पास क्या होता है? वो बेटा होता है हमारे पास 2 की रेज पावर n। क्या होता है बेटा हमारे पास? 2 की रेज पावर n। अगर तो सम ऑफ ऑड कोएफिशिएंट या इवन कोएफिशिएंट कहता, फिर ऑप्शन ए करेक्ट होनी थी। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 4 पे। यहाँ पे देखिए हमें क्या कहता है। कहता है द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस एक्स की रेज पावर 11 इज। याद रखिए कि जो n हमारे पास जो इंडेक्स है ये 11 है, जो कि 8 है। तो 8 के लिए हम दो जो है मिडल टर्म्स जो निकालते हैं। एक आपके पास जो होती है वो होती है बेटा n प्लस 1, नीचे आ जाएगा 2। दूसरी जो आप चूज करते हैं n प्लस 3 ओवर 2। ओके हो गया। अब क्या करें, n की जगह 11 लगाया, 11 प्लस 1 ओवर 2 यानी 12 ओवर 2 यानी 6 आ जाएगा। अच्छा आगे देखिए, यहाँ पे 11 लगाए, 11 प्लस 3 ओवर 2 यानी 14 ओवर 2 यानी 7 आ जाएगा। ये गौर करिएगा। तो ये हमारे पास T6 आ गया, ये आ गया बेटा T7। तो T7 आ गया। देखिए हमारे पास दो टर्म आ गई, 6 और 7। तो बेटा 6 और 7 टर्म, यही बेटा हमारे पास दो मिडल टर्म होगी जब एन ये जो इंडेक्स है ये बेटा हमारे पास 8 होगा। नेक्स्ट बेटा चलते हैं हम एमसीक्यूज नंबर 5 पे। यहाँ पे क्या कहता है? द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस 2 एक्स रेज पावर 1 ओवर 3 इज वैलिड। ये कब वैलिड है बेटा? ये जरा देखना है। तो देखिए वही बात है कि यहाँ पे जो सेकंड टर्म है 1 के बाद वाली, जी ये एक्स वाली, ये इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1 हो, फिर ये वैलिड होती है। ठीक है। अच्छा मार्ड के अंदर माइनस वैसे ही खत्म हो जाता है, आपको पता है। ठीक है। अच्छा ये 2 बाय ले आइए, ये आ जाएगा। 2 को उधर जाके डिवाइड कर दीजिए, ये बेटा हमारे पास आ गया 1 ओवर 2। तो यानी जब आपके पास x की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1 ओवर 2 होगी तो फिर ये जो है बायनोमियल सीरीज ये तब वैलिड होगी, वरना नहीं। यानी तब भी आप लगा सकते हैं जब x की वैल्यू ये वाली होगी, वरना नहीं लगा सकते। अच्छा यहाँ पे ये भी याद रख लीजिए कि इस चीज़ को ऐसे भी आप लिख सकते हैं माइनस 1 ओवर 2 लेस देन एक्स, एक्स लेस देन 1 ओवर 2। आप उसकी जगह ये भी लिखे तो फिर भी ठीक है, क्योंकि जो एक्स मॉड है उसका फार्मूला ये होता है ये देखें, इसको इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बैक की शक्ल में लिख लें तो माइनस ए है। ये देखिए इस नंबर को नेगेटिव लिख लेते हैं और ये एक्स लिखते हैं, ये आ जाए। सही है। ये बिल्कुल हमने यहाँ से यही फार्मूला लगाया, ये वाला। ठीक हो गया। अच्छा जी नेक्स्ट बेटा चलते हैं हम। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये आ जाए या ये आ जाए, इन दोनों में से कोई भी हो आपने बिल्कुल ठीक
टिक करना है। नेक्स्ट करते हैं एमसीक्यूज नंबर 6 पे। यहाँ पे बेटा क्या कहता है, द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ ए माइनस एक्स की पावर 15 आर। तो देखिए जितना इंडेक्स होता है उससे एक बड़ी पावर जो होती है वो क्या होती है, उससे एक बड़ी जो होती है नंबर ऑफ टर्म्स होती है, इंडेक्स से एक बड़ी। यहाँ पे अगर एन है तो नंबर ऑफ टर्म उसकी n+1 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे 15 है तो एक बड़ा नंबर आएगा यानी 16, यानी 16 हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स होंगी इस एक्सपेंशन के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 7 पे। यहाँ पे चलते हैं द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस आर। तो बेटा आपको पता चल रहा है कि 1 माइनस एक्स की ऊपर 2 है, ये तो पॉजिटिव है लेकिन ऊपर जाएगा तो ये तो बेटा हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा। आपको पता है जब नेगेटिव पावर आई या फ्रैक्शनल आ जाए तो वो बायनोमियल सीरीज होती है और बायनोमियल एक्सपेंशन नहीं होती। तो ये बायनोमियल सीरीज है, तो बायनोमियल जो सीरीज होती है उसकी जो टर्म्स होती है वो बेटा इनफाइनाइट होती है, ठीक है। ये नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 8 पे। द मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस बी की रेज पावर 12 इज। तो बेटा इसकी मिडल टर्म क्या होगी, चूंकि यहाँ पे n इज इक्वल टू 12 है और ये बेटा हमारे पास इवन है, ये क्या बेटा हमारे पास इवन आ गया। और इवन के लिए हमने पढ़ रखा है कि n+2 है और नीचे बेटा हमारे पास 2, ये इस तरह हम मिडल फाइंड करते हैं। n की जगह 12 है, 12+2 नीचे आएगा 2, ये आएगा 14 नीचे 2, ये बेटा हमारे पास आएगा 7। तो T7 यानी 7th हमारे पास जो है वो यहाँ पे मिडल टर्म होगी। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 9 पे। यहाँ पे देखिए क्या कहता है, द जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज। वो बेटा हमारे पास क्या होगी, वो बेटा r+1th टर्म। ये बेटा ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 10 पे। यहाँ पे देखिए क्या कहता है, द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन क्या होगी। तो बेटा मैंने कहा जितना इंडेक्स होता है उतने एक बड़ा हमारे पास क्या होता है, हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं। तो तो बेटा कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी, आपकी ऑप्शन करेक्ट होगी ऑप्शन ए। नेक्स्ट बेटा चलते हैं हम एमसीक्यूज नंबर 11 पे। यहाँ पे देखिए क्या करता है, इन द एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस बी रेज पावर 7 द सेकंड टर्म इज। तो बेटा सेकंड टर्म क्या होगी, देखिए सेकंड टर्म इसकी क्या होगी, आपको पता है कि जब आप इसकी पावर जो है वो नेचुरल नंबर है तो जारी बात है बायनोमियल थ्योरम या बायनोमियल एक्सपेंशन यहाँ पे यूज होना है। तो क्या करेंगे, ये देखिए आपको पता है कि पहली टर्म 7 0 होती है, दूसरी 7 1 होती है। आप इधर लगाएं 7 1 और इसकी ये देखो ए है, ए की पावर बेटा 7-1 होएगी, ये बेटा हमारे पास बी होगा। ये बेटा आपके पास, आपको भी पता है कि कोई भी n1 हो तो आंसर हमेशा n ही आता है, यानी जो नंबर हो। तो 7 1 है तो इसका मतलब है 7 आएगा। ये बेटा हमारे पास A6 है और बी आ जाएगा, तो 7A6B यानी ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 12 पे। ये बेटा हमारे पास द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ AX इन एवरी टर्म ऑफ द एक्सपेंशन इज। वो बेटा हमारे पास क्या है जी, n, यानी ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 13 पे। ये क्या है, द सम ऑफ ऑड कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन इज। वो बेटा क्या होगा, 2 की रेज पावर n-1। अगर इवन कहता तो फिर भी यही होना था। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 14 पे। वो क्या कहता है, द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस एक्स की पावर 10 इज। तो बेटा ये 10 है तो एक बड़े इंडेक्स से एक ज्यादा नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 15 पे। यहाँ पे क्या कहता है, 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू दिस है इज। ये बेटा चूंकि इन्फिनिटी की तरफ ऐसे चल रही है तो ये बेटा बायनोमियल सीरीज है। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 16 पे। ये कहता है द जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस बी की पावर n इज। वो बेटा हमारे पास क्या है, तो वो बेटा ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जो जनरल टर्म होती है वो होती है बेटा nr+1, ये होता है बेटा nr an-r, ये होता है br। तो आपको भी पता है यहाँ पे जो ये nr है, इसको ये असल में कॉम्बिनेशन होता है, आप इसको NCR ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका फार्मूला आपको आता है n फैक्टोरियल, फिर क्या होगा n-1 फैक्टोरियल, n-r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। तो ये देखें बिल्कुल असल में उन्होंने इसको NCR यानी कॉम्बिनेशन यहाँ पे एक्सपैंड किया है, वरना ये यही चीज़ है। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 17 पे। यहाँ पे देखिए क्या कहता है, द कोफिशिएंट ऑफ लास्ट टर्म इन दिस इज। वो क्या है बेटा, ये देखना है। तो देखिए बेटा लास्ट जो हमारे पास कोफिशिएंट है वो क्या होगा, ये चूंकि 5 है तो लास्ट टर्म में बेटा हमारे पास 5 ही आएगा ऑब्वियसली। ये आएगा A0 और बी बेटा हमारे पास 5 आएगा। आपको पता है 5 ये जो n होता है वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। ये बेटा हमारे पास 1 है, A0 भी 1 है, ये आ गया बी की 5। तो आंसर इज बी की 5, ठीक है। तो बेटा कोई भी इसमें बी की 5 नहीं है तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा चलते हैं हम एमसीक्यूज नंबर 18 पे। यहाँ पे क्या कहता है, इफ n इज इवन देन मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस
बी की पावर एन इज। देखिए एन क्या है ये नहीं पता, बल्कि उसने बताया है कि एन क्या है जी, एन इवन है, ठीक है। अच्छा, तो फिर मिडल टर्म किस तरह फाइंड करेंगे? देखिए बेटा, आप ये फार्मूला होगा ऑप्शन ए। देखिए क्यों, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एन ओवर टू प्लस वन टर्म, ये वाला लिखा हुआ है। तो आप इसको देखिए एलसीएम ले लो तो क्या आता है, एन प्लस टू, नीचे आ जाएगा बेटा टू, ठीक है। ये बेटा ये भी आपके पास ये आई, फिर भी ठीक है, ये आई, ये यहाँ इसका एलसीएम लिया, बात तो वही है, यानी ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 19 पे। इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर एन, सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट इज। तो वो बेटा हमारे पास सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होगा? तो वो बेटा हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि वो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, यानी टू की रेज पावर एन। लेकिन आपको भी पता है कि जो सम ऑफ ऑड और इवन कोफिशिएंट बराबर होते हैं, जो कि टू की रेज पावर एन माइनस वन होते हैं। लेकिन अगर अब अगर वो सब कोफिशिएंट की बात करें तो वो टू की रेज पावर एन होगा। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यू नंबर 20 पे। इफ एन इज नॉट अ नेचुरल नंबर देन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स पावर एन इज वैलिड थी। तो आपको पता है ये कब वैलिड होती है, जब x की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1 हो। आप इसको एक्सपैंड करें तो क्या होगा, आपको मैंने पहले फार्मूला बताया है कि जब x लेस देन a हो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इंप्लाइज एंड इंप्लाइज बैक माइनस a लेस देन x लेस देन a। यानी अगर एब्सोल्यूट वैल्यू खत्म करें तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव के लेस ग्रेटर हो जाएगी। तो यहाँ पे भी वही यूज कर ले, माइनस वन है, लेस एक्स लेस देन वन से, तो ये ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यू नंबर 21 पे। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है बेटा हमारे पास, देखिए बेटा यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है सेकंड टर्म, देखिए एंड डील यहाँ पे आना है, सेकंड टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज। वो बेटा सेकंड टर्म कह रहा है हमारे पास क्या होगी, ये मैंने देखना है। तो बेटा देखिए आप इसको क्या करें, मल्टीप्लाई करने की कोशिश करें यहाँ पे, तो देखें आपके पास क्या आता है। तो आप अगर इसको एक्सपैंड करते हैं, यानी बाइनोमियल सीरीज को, वो क्या होती है, 1 प्लस एक्स की पावर एन। यहाँ पे एन जो है वो नेगेटिव भी हो सकती है, फ्रैक्शनल भी हो सकती है, आपको पता है। तो क्या करेंगे, 1 प्लस एन एक्स, अच्छा एन होता है, अच्छा फिर एन माइनस वन होगा, टू फैक्टोरियल आएगा बेटा, एक्स स्क्वायर आएगा, और प्लस अप टू स्वान, इस तरह आप चलेगी। अब देखिए यहाँ पे सेकंड टर्म हमारे पास एन एक्स है, अच्छा यहाँ पे देखिए एन एक्स है, क्या है जी, सेकंड टर्म एन एक्स। अच्छा अब यहाँ पे एन हमारे पास क्या है, एन है बेटा हमारे पास 1/3, ये आ गया 1/3। एक्स बेटा हमारे पास क्या है, -2x। अच्छा आप इसको मल्टीप्लाई करें, -2x/3, यानी ये जो -2x/3, यानी ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ये बेटा हमारे पास होगा। नेक्स्ट चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 22 पे। ये क्या करता है, द एक्सपेंशन ऑफ 8 माइनस 2x रेज पावर -1 इज वैलिड इफ। तो बेटा ये कब वैलिड होती है, आपको पता है जब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो x है उसकी लेस देन 1 हो, फिर होती है। आप क्या करें जी, 8 माइनस 2x है, 2x है, पावर -1 है। अच्छा आप क्या करें, 8 को बेटा बाई ले आए, 8 को बाई लाएंगे -1 आएगा, ठीक हो गया। बाई ले आएंगे तो ये आएगा माइनस, ये आएगा, यहाँ पे क्या आएगा माइनस, एक्स की पावर 4 आएगा, -1 आएगा। ये चीज़ आप 8 की -1 है, आप 1/8 कर लें इसको, 1 है, ये बेटा आ गया माइनस, ये आ गया एक्स की पावर 4, ये आएगा बेटा -1, ठीक हो गया। अच्छा अब बात यह है कि आपने देखना है कि ये x की किस वैल्यू के लिए वैलिड है। तो देखिए आप ये वाली जो 1 के बाद वाली टर्म है उसको देखें, तो वो आपके पास लेस देन 1 के लिए वैलिड है, नेगेटिव खत्म हो जाएगा, ये आएगा लेस देन 1, ठीक है। तो ये 1/4 बाहर आ जाएगा, तो आपके पास x आएगा लेस देन 1, 4 को उधर ले जाएं तो ये आ जाएगा 4। तो बेटा ये ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 23 पे। यहाँ पे क्या कहता है, द सेकंड टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस 2x की पावर 1/2 इज। तो बेटा आपको पता भी, अभी आपने देखा है कि 1 प्लस एक्स रेज पावर एन हो तो उसकी सेकंड टर्म क्या होती है, एन एक्स, यानी ये वाली सेकंड टर्म है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास ये n है और ये बेटा आपके पास x है। तो देखिए आप इसको मल्टीप्लाई करें, यानी माइनस भी इंक्लूड करके, तो n क्या है 1/2, x क्या है -2x है। अच्छा इसको मल्टीप्लाई करें, आंसर इज -x, यानी ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नहीं जी, नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 24 पे। द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, वो बेटा कितनी है, तो जितनी बेटा हमारे पास इंडेक्स होता है उससे बड़ा एक, उससे बड़ी एक हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं, यानी ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ये बड़ी दफ़ा आ चुका है, तीसरी दफ़ा आया ये वाला क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बेटा चलते हैं, देखते क्या कहता है जी, क्या कहता है 25 में, आर प्लस वन टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, क्या कहता है जी, वेयर एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर इज। तो वो बेटा क्या होता है, वो मैंने आपको पहले बताया, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है बेटा एन आर, ए एन एन माइनस आर बी आर। तो देखिए ये जो ओवर लगा हुआ है ना, ये नहीं लगाना आपने, बाकी ये ऑप्शन ए ही ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर
26 पे। यहाँ पे देखिए हमें क्या कहता है, कह रहा है द फर्स्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस आर। तो वो बेटा क्या है, बेटा देखिए जब यहाँ पे बाइनॉमियल सीरीज में पावर नेगेटिव आती है और यहाँ पे भी नेगेटिव होता है, तो याद रखिए ये सारी की सारी टर्म पॉजिटिव आती है, नेगेटिव कोई नहीं आती। तो ऑप्शन जो है हमारे पास ए ही करेक्ट होगा। तो इसका ये भी आप देख सकते हैं, आपको पता है कि 1 प्लस एक्स की पावर एन हो, इसको अगर एक्सपैंड करें तो हमारे पास क्या आता है 1 प्लस एन एक्स, अच्छा फिर एन माइनस वन आता है, नीचे 2 फैक्टोरियल आता है, एक्स स्क्वायर आता है, अप टू सो ऑन, इस तरह आता है ना। अच्छा अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास जो पावर है एन है वो -3 है, तो आप इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो 1 है, ये आएगा बेटा -3। अच्छा एक्स है -x, इस तरह करें, n -3 है, -3 लगाएं, ये भी -3 -1 है, 2 फैक्टोरियल आएगा, x यहाँ पे क्या है बेटा x माइनस एक्स की स्क्वायर आ गया। ठीक है, आप इसको एक्सपैंड कर ले, 1 + 3x आएगा। अच्छा ये बेटा हमारे पास क्या आएगा 4 -4 को इससे करेंगे 12 आ जाएगा, 12 को 6 से करेंगे ये स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आएगा 1 + 3x। तो ये आएगा बेटा, इसको आप मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है जी, तो यहाँ पे नीचे 2 फैक्टोरियल क्या होता है, देखिए 2 फैक्टोरियल हमारे पास होता है 2 1, यानी आंसर इज 2। तो यहाँ पे बेटा नीचे लगाइए 2, तो 2 6 है 12, 6x स्क्वायर आएगा। तो देखिए अप टू सो ऑन, यही बेटा हमारे पास आती है। तो ऑप्शन ए ही हमारे पास करेक्ट होता है। आप इसको इस तरह भी देख सकते हैं। ये बेटा हमारे पास तकरीबन लास्ट वाला एमसीक्यूज है कि इफ n इज पॉजिटिव इंटीजर देन n स्क्वायर प्लस n इज डिविजिबल बाय दिस। तो बेटा आप ये एक स्टेटमेंट है, तो आप इसको कह लें जी एस एन, चले ऐसे कह लें n स्क्वायर प्लस n है। ठीक है, आप n की वैल्यू डिफरेंट पुट करें, n इज इक्वल टू 1 पुट करिए, तो देखिए क्या आता है आपके पास आएगा 1, ऐसा 1, ये आएगा बेटा 1 का स्क्वायर 1, ये भी 1 यानी 2 आएगा। n इज इक्वल टू बेटा 2 पुट करें, अच्छा ऐसा 2 आएगा, ये 2 2 सा 4 4 6 आ जाएगा। अच्छा n इज इक्वल टू 3 पुट करें, एस ऑफ 3 आएगा, तो 3 3 इधर हमारे पास 9 आएगा, 9 बेटा 3 12 आ जाएगा, ये आएगा। और अगर आप देखिए हमारे पास जो नंबर आए 2 6 12, कौन सा ऐसा नंबर है इनमें से जो इन तीनों को डिवाइड करता है, तो बेटा 2 ही ऐसा नंबर है जो तीनों को, देखिए 3 जो है वो 6 और 12 को डिवाइड करता है, 2 को नहीं करता, तो ये करेक्ट नहीं हो सकता। ठीक हो गया। जो 4 है वो बेटा कंप्लीटली डिवाइड करता है, कंप्लीटली डिवाइड करता है 12 को, और किसी को नहीं करता। और उसके बाद 5 तो किसी को भी नहीं करता, सिर्फ ऑप्शन ए यानी एक 2 ही ऐसा नंबर है जो 2 को 6 को 12 को डिवाइड करता है, यानी ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ये बेटा इसके साथ हमारे जो एमसीक्यूज है कंप्लीट हो गए हैं। इसके साथ बेटा अगर आप चाहते हैं कि हमारे मजीद क्विज़ और एमसीक्यूज के ऊपर लेक्चर देखिए तो TSS PK के नाम पे प्ले स्टोर पे जाके ऐप को इंस्टॉल कीजिए, बनिए हमारे ग्रुप का हिस्सा। इसके साथ ही सर कबीर को इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा बेटा, अल्लाह हाफिज़।